तो गाँव वाले, ये है लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 6 का, जिसमें हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। एक ही वीडियो में छोटा सा वीडियो है जिसमें आप पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस कवर कर लेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस का यानी कि इंडक्शन का, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था। हम क्या करते हैं, इसमें दो कॉइल लेते हैं। कितने कॉइल लेते हैं? दो कॉइल। एक में गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और दूसरे कॉइल में वेरिएबल करंट देते हैं। ऐसा करके मैंने डायग्राम वहां पे बना के एक्सप्लेन किया था आपको, है ना। अब वहां पे जो मेन फॉर्मूले थे, इसमें जैसे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड किसमें जाएगा? इसमें। इसको हम कहते हैं फर्स्ट, इसको हम कहते हैं सेकंड कॉइल। तो फर्स्ट कॉइल में जो फॉर्मूला आपने निकाला था, ये गैल्वेनोमीटर है जिसमें करंट का डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो जो φ1 है यानी कि फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कॉइल वाज इक्वल टू MI2। ये आपने पहले ही वीडियो में कर रखा है। यहाँ पे M मतलब क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। M मतलब क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हमने आपको वहां पे पहले बता रखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो शुरू के दो वीडियो देख लो, ये वीडियो तुरंत समझ। अगर आपने देख रखा तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहीं से आपने M का पहला फॉर्मूला निकाला था। M का फॉर्मूला क्या बनेगा? φ1 तो है, इधर किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ पे जो M का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M इज इक्वल टू φ1 अपॉन में I2, है कि नहीं? हमने पहला फॉर्मूला बना रखा था। ये हमारा पहला फॉर्मूला था म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अभी इसी का नया दो फॉर्मूले आपको डायरेक्शन के थ्रू निकालना पड़ता है। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स है, जान लो। हम कहते हैं कि इस वीडियो का जो स्टार्ट होता है वो यहीं से, इसी फॉर्मूले। मैंने आपको बोला था पहले वीडियो में, बोला था ये से स्टार्ट करेंगे। कि देखो, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे, फैराडे साहब ने हमें कहा था फैराडे लॉ के तहत कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला माइनस के NdΦdt होता है। कहा था कि नहीं कहा था? अब यहीं पे अगर n इक्वल टू 1 हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था E इक्वल टू माइनस का m1 हो जाएगा, तो माइनस का dΦdt हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसमें देखो फाइव, और यहाँ पे फाइव तो mi के बराबर है, तो इस फाइव को हटा के हम m और i लिख सकते हैं। तो यहाँ पे E इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस के 5 को हटाया d का d, dt का dt, और 5 को हटा के लिख देंगे हम m और i2। यहाँ पे लिखेंगे गाँव वालों mi2। अब m कौन था? कांस्टेंट। देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था m कौन होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टर्म तो बाहर निकल जाता है ना, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। जो E का मेन फॉर्मूला बनता है ईएमएफ का, ईएमएफ मतलब वोल्टेज होता है, वोल्टेज। तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला निकलता है माइनस का m और d, तो यहाँ पे d i2 लिख दो या फिर i लिख दो। बुको ने मोस्टली i2 हटा के सिर्फ i लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। d i dt, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल है। EMF इज इक्वल टू माइनस के m मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस पे भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। तो अब जल्दी से इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत छोटा बने और आपको इजीली समझ में आ जाए। जितने फॉर्मूले मैं बक्से में करे जा रहा हूँ वो सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आपके। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पूछा जाता है। सीधे सीधे बताऊं तो 3 नंबर का डेरिवेशन जो मैं अभी कर रहा हूँ 3 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, बहुत फेमस है। देखो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस आसान था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो सेल्फ इंडक्टेंस के लास्ट के दो फॉर्मूले निकाले थे वो इजी थे, है ना। ये भी आसान है, सेम पैटर्न एग्जैक्ट सेम पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इसको पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 3 इसमें से अगर मैं पूछूं तो 3 नंबर का या तो डेरिवेशन पूछा जाएगा या फिर 1 नंबर में डेफिनेशन और यूनिट पूछ लिया जाता है। दो ही चीज आती है, डेफिनेशन और यूनिट, खत्म। यही दो जगह क्वेश्चन है, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक 3 नंबर का डेरिवेशन है। तो चलो मैं आपको जल्दी से डेरिवेशन करा देता हूँ। देखो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है भाई साहब, आसान चीज है। देखो जल्दी कवर करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट कवर करेंगे भाई साहब। देखो अगर मैं डेरिवेशन करने जाता हूँ तो इसमें दो कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन है ना, तो दो कॉइल बनाने पड़ेंगे। देखो पहला कॉइल हम बना रहे हैं काले कलर से, ब्लैक कलर से हमने पहला कॉइल बनाया, जिसमें हम सिर्फ गैल्वेनोमीटर जोड़ के करंट इंड्यूस करेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे G लिख देना, गैल्वेनोमीटर समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसी के ऊपर दूसरा कॉइल लगाना पड़ता है। अब कॉइल जो है तो इसके बगल में नहीं लेने का, डेरिवेशन में जो डायग्राम बनाते हैं हम ये वाला नहीं बनाते, हम क्या कहते हैं इसी के ऊपर दूसरा कॉइल लपेट देते हैं। ऐसे करके अंदर से घुचू करके यहाँ से बाहर निकाल लेना, इसी वायर में आप AC जोड़ देना, इसमें स्विच जोड़ के उसको ऑन करके छोड़ दिया। अब देखो नामकरण करने का, ब्लैक वाले को 1 नाम देने का और ब्लू वाले को 2 नाम देने का, 2 मतलब नंबर से डिनोट कर दिया हमने। अब देखो करंट हम किस में दे रहे हैं, AC सोर्स किस में दे रहे हैं, 2 वाले में, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो I2 कहलाएगा। और जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसी में तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, जिस सोलेनोइड में करंट फ्लो कर रहा है, वही सोलेनोइड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में वो B2 कहलाएगा, जो कि I2 यानी कि दूसरे कॉइल की वजह से इंड्यूस हो रहा था। दूसरे कॉइल का नंबर ऑफ टर्न N2 कहोगे, पहले वाले कॉइल का ब्लैक वाले का नंबर ऑफ टर्न N1 कहोगे। दोनों का एरिया सेम माना जाता है A और लेंथ माना जाता है L, ऐसे करके अपन दिखा देंगे, ठीक। लेंथ और एरिया सेम है, नंबर ऑफ टर्न N1 N2 है, दोनों कॉइल में अलग अलग है, और जो करंट है वो सिर्फ दूसरे वाले कॉइल में, नीले वाले में फ्लो कर रहा है I2
और उसी का मैग्नेटिक फील्ड B2। इतना डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। तो जैसे आपने डायग्राम बना दिया, जैसे आपने डायग्राम बनाया तो डायरेक्शन स्टार्ट हम बोलेंगे सीधे सीधे डायरेक्ट कि हमको पता है m यहां से m इज इक्वल टू phi 1 अपॉन में I2। हम लिखेंगे सिंस अपने को पता है डायग्राम डेरिवेशन डायरेक्ट ये नहीं बताने को, तो हम बोलेंगे m इज इक्वल टू phi 1 अपॉन में I2 होता है, ये हमको पता है, इसको इक्वेशन 1 कहने का। फिर क्या करते थे, फ्लक्स को पकड़ते थे। लास्ट डेरिवेशन में भी क्या है, हम बोलेंगे सिंस हमको फ्लक्स का भी पता है भैया, फ्लक्स कितना होता है ba cos थीटा होता है। फिर से आप बोलोगे जिधर की ओर b उधर की ओर a, b और a सेम डायरेक्शन होता है, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे पुट कर देना b का b a का a cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे phi 1, ये phi 1 चल रहा है। देखो एक चीज और यहाँ पे जो phi 1 है यानी कि पहले का फ्लक्स वो किसके मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही एग्जिस्ट कर रहा है B2, तो यहाँ पे जो B लोगे वो 2 लोगे, फिर एरिया लेना है। यहाँ पे मैं B2 लिख देता हूँ एरिया, तो जो phi 1 होगा फ्लक्स phi 1 इज इक्वल टू B2 इंटू में एरिया, ये तो हो जाएगा 1। अब ये कितने टर्न्स के लिए है, 1 टर्न्स के लिए है। अब इसी में 4n टर्न्स, देखो n किसका, एक चीज और किसका फ्लक्स निकाल रहे हो 1 का, तो 4n1 टर्म्स लिखोगे। देखो यही ट्रिक है कि n1 n2 में इतना बच्चे क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि गलत करने के चांसेस करते हैं, इसीलिए बोर्ड में यही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट पड़ता है। जैसे सेकंड चैप्टर में कहूं तो टी थिकनेस वाला कैपेसिटर के बीच में टी थिकनेस डालते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए वही पूछा जाता है बार बार। टी थिकनेस पूछा जाएगा बार बार, फिक्स है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेरिवेशन बार बार पूछा जाएगा, फिक्स है। बोर्ड में ये सीधे डेरिवेशन लिखने को आता है, और 3 नंबर में सीधे। इसीलिए जो चीज ट्रिक है उसको ज्यादा ध्यान देने का, उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4n1 टर्न्स के लिए, तो phi 1 जो हो जाएगा एक टर्न का इतना है, तो n1 टर्न के लिए कितना होगा मल्टीप्लाई, तो n1 इंटू में b2 इंटू में a, ये निकल गया अपने पास फ्लक्स phi 1। अब इसको क्वेश्चन 2 कह देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें बस खोलना है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि सोलेनोइड है ना, तो सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डालना पड़ेगा ना। देखो अब यहाँ पे हम करेंगे कि भैया देखो सिंस B2 मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला B2 सोलेनोइड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो फॉर्मूला लिखोगे म्यू नॉट ni होता है ना फॉर्मूला, तो B2 इक्वल टू आएगा म्यू नॉट N2I2, म्यू नॉट ni की जगह में N2I2, क्योंकि B2 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सोलेनोइड का है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसी के बाद मुझे ये भी पता है कि N का फॉर्मूला होता है N अपॉन में L, तो यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे भी N2 ले लेंगे, तो इसको खोल दो। B2 इक्वल टू आएगा म्यू नॉट N कैपिटल N2 अपॉन में L इंटू में I2 आएगा। अब इस वाले वैल्यू को B2 को इसमें पुट कर दो phi 1 में, जिसके बाद फ्लक्स निकल जाएगा, और जैसे ही फ्लक्स निकले तो phi को आके ऊपर से म्यूचुअल इंडक्टेंस में पुट कर दो, M का फॉर्मूला निकल जाएगा, जो क्या मैं कर रहा था। हमें इस डेरिवेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही डेरिवेशन निकालना होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, इससे, उसके लिए हम phi 1 निकालने जाते हैं, phi 1 निकालते हम यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पे B2 फंस रहे, तो B2 को सोलेनोइड से पकड़ा, इसमें वापस डाल के इसको पुट करके आंसर खत्म। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 2 में B2 की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे आ जाओ, phi 1 का phi 1, n1 का n1, और B2, देखो B2 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा टर्म है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट N2I2 अपॉन में L, और लास्ट में एरिया था तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, phi 1 की जो वैल्यू है वो इसमें आके पुट कर देंगे, सीधे डेरिवेशन कंप्लीट। इतना सा काम करना होता है, छोटा सा 3 नंबर में आता है सीधे, ये नहीं, इसको तो रट देना, डेरिवेशन को रट देना, बार 2-3 बार लिख के एक दो दोस्तों को समझा दो, इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ बाय पुटिंग इक्वेशन किसको, इक्वेशन 3 को 1 में पुट करेंगे, ये रहा 3, ये रहा 1, पुट कर दो, तो m इज इक्वल टू आएगा phi 1। अब phi 1 को हटा के क्या लिखने का पूरा, तो लिख देंगे हमारा क्या जा रहा है n1 म्यू नॉट N2I2 a, ये वाला लिख रहा हूं मैं, अपॉन में L। अब यहाँ पे देखो डिवाइड में I2 है, तो यहाँ पे एक और I2 आएगा ना डिवाइड में, I2 से I2 कट जाता है, तो जो m का फॉर्मूला बनता है वो देखो म्यू नॉट को पहले लिख देता हूँ, म्यू नॉट कांस्टेंट तो पहले लिख दिया, फिर n1 नंबर ऑफ टर्न, n2 फिर नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकंड कॉइल, फिर एरिया था यहाँ पे, और डिवाइड में L। ये है अपने पास फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का, खत्म। अब इसी को दो, ये नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में है, राइट। अब कई बार क्वेश्चन में कहते हैं कि स्मॉल n के टर्म में निकालो, तो भी देखो छोटा सा, इसी का आगे 2 स्टेप बढ़ाना है। यहाँ देखो पहले तो n2 इक्वल टू कैपिटल N2 अपॉन में L है, तो यहाँ से कैपिटल N2 निकालू मैं, तो ये किस में है, डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि स्मॉल n2 इंटू में L इक्वल टू कैपिटल N2 होता है। सिमिलरली स्मॉल n1 इंटू में L इक्वल टू कैपिटल N1 हो जाएगा।
तो N1 ये रहा, इसको हटा के आप ये लिख सकते हो, N2 ये रहा, इसको हटा के लिख सकते हो, लिख देंगे M इज इक्वल टू म्यू नॉट। N1 की जगह क्या लिखोगे, ये स्मॉल n1 इंटू में l, क्योंकि स्मॉल n के टर्म में फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, और कैपिटल N2 की जगह में ये लिखेंगे, तो N2 इंटू में l इंटू में एरिया अपॉन में लेंथ। अब एक लेंथ से एक लेंथ तो कट जाएगा, है ना, और एक लेंथ बच जाएगा। तो जो m का फॉर्मूला बनेगा अपने पास वो आएगा m इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n1 स्मॉल n2 l और a। तो ये भी एक फॉर्मूला है लास्ट, या तो आपको डेरिवेशन में नंबर ऑफ टर्म लिखा होता है n1 n2 के टर्म निकालो कैपिटल, या फिर स्मॉल के टर्म में निकालो, जिसके टर्म में बोले वहां तक। अगर यहां तक है तो यहां तक 3 नंबर हो गया, यहां तक है यहां तक 3 नंबर हो गया। तो ये था पूरा डेरिवेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का, पूरा कॉन्सेप्ट है ये। इससे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस कहीं नहीं है आपके पास, मतलब जितना आपके सिलेबस में पूरा एक ही वीडियो में हमने टोटली कवर कर लिया है। जिसमें आपके पास जो मेन बोर्ड में अगर पूछा जाएगा ना, लिखा हुआ बता रहा हूँ सीधे सीधे। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, इस वीडियो के लिंक में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, इसमें भी अगले में भी, और पिछले में भी डाल दूंगा मैं, ठीक। तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखोगे क्या पूछा गया है, आज जिससे आप देख सकोगे किस चैप्टर में क्या पूछा जा रहा है। अब अगर देख लो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ये इतना सा टॉपिक 3 नंबर, ये तो मुझे पहले से पता है, तीनों रट दूंगा मैं पहले से, है ना, 3 नंबर सीधे सीधे हाथ में जाएंगे। तो ये 3 नंबर का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 से 3 बार लिख जरूर लेना, ठीक। लिख लिख के देख लेना, दूसरों समझा के देख लो, दूसरों समझा तो अपने को ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा बस। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक पूछे जाने के चांसेस है मैक्सिमम, वो है ये M का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इंडक्शन का नहीं पूछते, वो इंडक्टेंस पूछते हैं। इंडक्टेंस का डेफिनेशन और यूनिट क्या होता है, हेनरी। यूनिट क्या होता है, हेनरी, और डेफिनेशन आपको आना चाहिए, फ्लक्स पर यूनिट करंट। इतना सा, या तो 1 नंबर में 1 मार्क्स में आपसे ये पूछ लिया जाएगा, ये वाला पोर्शन डेफिनेशन और यूनिट, और या फिर 3 नंबर में पूरा डेरिवेशन पूछा जाएगा, मोस्ट वाली डेरिवेशन है। तो इस वीडियो को जल्दी से पॉज करने का, ये पूरा लिखने का, लिख लो, अभी लिख लो, ताकि एक बार हाथ बैठ जाए, फिर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, इजीली समझ में आ जाएगा। और चलो जल्दी से दोस्तों को भी शेयर करो, नीचे पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करने की हो रही है, और इस वीडियो को लाइक करने की हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।